जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। जय शंकर जी की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ धीरे धीरे मेरी गति एवं मति के अनुसार आगे की ओर प्रवाहित हो रही हैं। इसका श्रवण लाभ अमृत तुल्य है, जो हम सभी लेने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान की परम अनुकंपा के कारण ही यह संभव हो पा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि भगवान कहते हैं, सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान सम जिनके द्विज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, भगवान को भजते हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, दूसरों का सदा भला करते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, उससे डिगते नहीं हैं, हमेशा दृढ़ रहते हैं अपनी नीतियों से। और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, ब्राह्मणों का आदर करते हैं, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। उन्हें मैं प्राणों की तरह प्रेम करता हूँ, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आगे। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहहीं जय कृपा बरूथा। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। तुम नीति नियमों के दृढ़ हो, भगवान के उपासक हो, दूसरों का हित करते हो और ब्राह्मणों से तुम्हें प्रेम है। तुम में ये सारे ही गुण हैं, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। जय जयकार होने लगी प्रभु की। प्रभु की वाणी सुनते ही उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं विभीषण जी। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। अमृत जानकर, कानों के लिए जो अमृत हो, ऐसा जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। पद अम्बुज गहिबार बारा, हृदय समातन प्रेम अपारा। वे बार बार श्री राम जी के चरणों को पकड़ते हैं, अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है, प्रेम की पराकाष्ठा है। विभीषण जी ने कहा, हे देव, सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबही। सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। वह वासना नदी के जल की तरह आपके चरणों के समकक्ष आते ही बह गई। अब तो हे कृपालु,
अब कृपालु निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवमस्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपा निधान कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए, वह भक्ति मुझे प्राप्त हो। एवमस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राजतिलक कर दिया। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई, फूलों की बरसात होने लगी। भगवान ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेउ, दीन्हु राजु अखंड। श्री रामचंद्र जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन्ह दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण नहीं, सकुच दीन्ह रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ चंद्र जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अस प्रभु छाड़ी भजे ही जे आना, ते नर पशु बिन पूछ विषाना। वो बिना सींग पूंछ के पशु हैं जो ऐसे प्रभु को छोड़कर दूसरे को भजते हैं। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। सभी लोग हर्षित हो गए, सभी वानर बहुत प्रसन्न हुए। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोलने लगे। पुण्य सर्वज्ञ सर्वउरवासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। नीति की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी वचन बोलने लगे। हे वीर वानराज सुग्रीव, सुन कपीस लंकापति वीरा। केहि विधि तारिय, केहि विधि तरिय, जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति,
अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार लांघा जाए, पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, करोड़ों समुद्रों को सोख लेने की क्षमता रखता है, आपका एक बाण सोख सकता है, तथापि यद्यपि तदपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर सन जाई। तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। नीति की बात विभीषण ने कही। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि धारी। बहुत सुंदर चौपाई है। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, सखा कही तुमनी के उपाई, करिय देव जो होई सहाई। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, दैव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। लक्ष्मण जी स्वभाव से चंचल हैं और बहुत जल्दी ही क्रोधित हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें यह बात भगवान की अच्छी नहीं लगी। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार चलती रहेगी। हम सभी श्रवण लाभ लेते रहेंगे और अपने जीवन को धन्य करते रहेंगे। भगवान के चरणों में हमारा अनुराग सदैव बढ़ता रहे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।